किस्सा याद आया। एक बार की बात है, जब रावण कुबेर से मिलकर वापस लंका जा रहे थे और अपनी शक्ति के घमंड में इतने चूर थे कि वो अपना रास्ता कभी नहीं बदलते। तो जो भी उसके रास्ते में आता वो उसको हटाकर अपना रास्ता खुद बनाते। जब रावण अपने पुष्पक विमान से रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक पुष्पक विमान जो है वो रुक गया और आगे जाने से मना कर दिया। इस पर थोड़ा सा पता करने पर रावण को पता चला कि अरे ये रास्ता तो कैलाश पर्वत का है और जहाँ के बॉस सिर्फ एक ही, महादेव। लेकिन इसके बाद भी रावण अपने मस्ती में चूर था और उसने सोचा कि मैं रास्ता चेंज नहीं करूंगा, इसके बावजूद इस पहाड़ को ही मैं रास्ते से हटाकर दूसरी तरफ रख दूंगा और मेरा रास्ता जो है वो क्लियर हो जाएगा। और रावण अपने पुष्पक विमान से नीचे उतरा और कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठा लिया। और उससे ये हुआ कि कैलाश पर्वत पे जितने भी जीव थे वो डरने लगे, यहाँ वहां भागने लगे। सारा कैलाश पर्वत हिल रहा था ना, तो पार्वती माता और जितने भी और फीमेल्स थे वो भी डर गए। और फिर सारे लोग पहुंचे महादेव के पास और महादेव से रिक्वेस्ट की कि प्रभु देखो ये क्या हो रहा है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, क्या करें। इस पर महादेव ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक हल्की सी स्माइल दी और फिर अपने राइट पैर का जो अंगूठा था वो जमीन पर रख दिया। और फिर क्या था, महादेव के सीधे पैर के एक अंगूठे से कैलाश पर्वत पर इतना प्रेशर बन गया और महाबली रावण खुद उस कैलाश पर्वत के नीचे दबकर कुचलने ही वाला था। और फिर वो दर्द से कराहने लगा और रावण को अपनी गलती का एहसास हो गया। और फिर रावण ने महादेव की स्तुति की, उनसे माफी मांगी और महादेव से कहा कि आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी शक्ति के घमंड में चोर था। लेकिन अब मुझे समझ गया, मैं फिर अगली बार कभी आपसे पंगा नहीं लूंगा। और वैसे भी रावण खुद महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। तो ऐसे टूटा रावण का घमंड।